Dear students, myself Devendra Singh Kuntal, lecturer in mathematics, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Hodal Palwal, and I welcome you in this EduStat class. Today we shall start chapter 2 polynomials of class 9th maths. So first of all we find that what are the polynomials? An expression of the form a x raised power 3 plus b x raised power 2 cx plus d, or a0 x raised power n plus a1 x raised power n minus 1 plus a2 x raised power n minus 2 and so on. Lastly an minus 1x plus an is called the polynomial of डिग्री n. तो ये जो x की हायर पावर होती है दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर हम एक एग्जांपल लें, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल. इसकी डिग्री कितनी है? ऑफ डिग्री हायर पावर है इसमें 2, तो इसकी 2 डिग्री हो जाएगी. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री. अब आप बता सकते हैं इसकी डिग्री कितनी होगी. हायर पावर है एक्स की, वो 3 है, तो डिग्री इज 3 and so on. Think only 2x. Is it a polynomial? Yes. Is a polynomial of degree 1 क्योंकि x की पावर इसमें 1 है. Now think about 5 only. Is it a polynomial? Yes. It is a polynomial of degree 0. Is 0 a polynomial? Yes. It is called a zero polynomial. अब बात आती है कि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड. whose degree is not defined. तो आप देखते हैं कि अगर सिंगल जीरो है तो इसको कहेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल. अगर कोई कांस्टेंट है, खाली कोई नंबर है, उसको कहेंगे हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, क्योंकि हम इसमें इसके साथ x रेज़ पावर 0 लिख सकते हैं. अगर खाली कोई x की टर्म है तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. और अगर किसी में 3 हायर पावर है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और 2 हायर पावर है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. इस तरह से हम इसको कहते हैं. अब आप देखिए कि इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी हैं. एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या वो 2 है, तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड 3 इज कॉल्ड द कांस्टेंट कोफिशिएंट. तो इन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is 2 and coefficient of x is x के साथ कौन सी संख्या है. देखिए आप, कोई संख्या नज़र नहीं आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1 मान सकते हैं, और माइनस का साइन है इसमें, तो ये -1 हो जाएगी. एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट मतलब है
जिसमें x की टर्म ना हो, कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज 3। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देके देख सकते हैं। ए पॉलिनोमियल is denoted by px and we see that what we see, x raised power 3 by 2 plus 1 by 2x is not a polynomial। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्लियरली x की जो पावर है यहाँ पर वो आपकी नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is not a whole number। whole number means 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on। इनमें से कोई सी भी संख्या अगर डिग्री के रूप में नहीं है तो हम कहते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं है। और आप एग्जांपल देखिए, √x - 1 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। Why? Because power of x is 1 by 2, because root is defined as power 1 by 2. So it may be written as x is power 1 by 2 minus 1 is not a polynomial because degree is not a whole number। अब आइए देखिए, डिग्री वाइज भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी होती है। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called the linear polynomial। दूसरा हम कह सकते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, टर्म वाइज भी पॉलिनोमियल्स का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो टर्म वाइज कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? पहला होता है मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल which has only one term। अगर एक टर्म है तो वो आपका मोनोमियल कहा जाता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, 7x⁻³ और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 100x⁻10। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं π/2x⁻7। आपकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है आपको, एक टर्म होना चाहिए, या डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता मोनोमियल का जो टाइप है। दूसरा टाइप होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल कौन सा होता है? जिसमें दो टर्म हों। ए पॉलिनोमियल which contains two terms।
एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, इसका देख सकते हैं, यहाँ डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। 7x + 5 ये एक बाइनोमियल है, दो टर्म है इसके अंदर। 100x⁻15 माइनस x⁻107 x² माइनस 77 x⁻90। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके बाइनोमियल के हैं। और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, a polynomial which contains 3 terms. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसका, 2x² + 3x + 5 ये आपका ट्राइनोमियल है। x⁻100 + 7x⁻30 - 5x ये भी आपका ट्राइनोमियल है। आगे इसके आगे इनके जो नाम होते हैं, नॉमिनेशंस होते हैं, वो आपके होते हैं टेट्रानोमियल, डिग्री 4 का होता है, 4 टर्म्स का होता है। पेंटानोमियल ये 5 टर्म्स का होता है। हेक्सानोमियल ये आपका 6 टर्म्स का होता है। हेप्टानोमियल ये आपका 7 टर्म्स का होता है। ऑक्टानोमियल ये आपका 8 टर्म्स का होता है। नैनोनोमियल ये आपका 9 टर्म्स का होता है। डेकानोमियल ये आपका 10 टर्म्स का होता है, एंड सो ऑन। इसके आगे अगर हम लिखेंगे डेकानोमियल के आगे, तो अब आपको लिखना पड़ेगा अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 11 टर्म्स, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 12 टर्म्स, क्योंकि जो नाम होता है वो नाम आपका 10 टर्म्स तक ही होता है। इससे पहले हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कितने टर्म्स हैं। जैसे डिग्री के केस में हम लें, 1 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं? लीनियर। 2 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री वाले को कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हो गई किसी पॉलिनोमियल की, तो उसको बोलेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब जो भी है उसके साथ ये जोड़ेंगे कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जितनी उसकी डिग्री होगी वो वहाँ पर लिखेंगे। 3 डिग्री तक नाम होते हैं आपके डिग्री के आधार पर, 3 लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। और इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये टर्म्स के आधार पर होते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ये जो दिए हुए क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है एक वेरिएबल में। तो देखिए पहला दिया हुआ है 4x² - 3x + 7 इज ए पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है। सेकंड, y² + √2, तो बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं है, आपको ये सोचना है। अगर है तो आपको लिख देना कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो क्लियरली ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि y की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, इज ए पॉलिनोमियल। थर्ड,
3√t प्लस t√2। अब इसके बारे में देखिए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो क्लियरली इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज t की जो पावर है वो रूट में आ रही है, मीन्स 1/2 आ रही है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसमें रीजन भी देना पड़ेगा आपको, बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल is not a whole number। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें कहा है इन्होंने y प्लस 2/y। देखिए y प्लस 2/y को हम लिख सकते हैं y प्लस 2, इस y को ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा। तो बताइए इसके बारे में देखिए, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज ये जो पावर है y की पावर है वो -1 है और -1 होल नंबर नहीं होती। तो इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल is not a whole number। इस तरह से आपको रीजन भी देना है कि क्यों नहीं, अगर पॉलिनोमियल कोई नहीं है तो। फिफ्थ पार्ट, इसमें कहा गया x रेज़ पावर 10 प्लस y रेज़ पावर 3 प्लस t रेज़ पावर 50। इसके बारे में बताइए, क्या एक पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में? तो आप देखिए इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, इसलिए एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। तो इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स is 3 as x, y and t। 3 वेरिएबल हैं इसमें, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में है 2 + x² plus x, the coefficient of x² is, बताइए यहां पर x² के साथ कौन सी संख्या है? देखिए प्लस से टर्म अलग हो जाती है, तो ये एक टर्म अलग है, ये दूसरी टर्म अलग है, ये तीसरी टर्म अलग है। तो x² आपका सेकंड टर्म में है और x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहां पर इज 1। दूसरा पार्ट 2 - x² प्लस x³ तो द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज, देखिए यहां पर x² के साथ कौन सी संख्या है? -1। थर्ड वन π/2 x² प्लस x। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? x² के साथ जो संख्या आ रही है वो π/2 है। फोर्थ पार्ट √2x -1। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या एक पॉलिनोमियल है? यस, इट इज ए पॉलिनोमियल क्योंकि x की पावर 1 है, लेकिन इसमें x² का टर्म नहीं है। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या लिखा जाएगा? द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज, इसमें नहीं है तो क्या लिखेंगे हम? 0।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म, और मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको 35 डिग्री का तो 2 टर्म वाला लिखना है और 100 डिग्री का 1 टर्म वाला लिखना है। तो द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज, आपकी मर्जी है 2 टर्म होने चाहिए और हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए इसमें। तो क्या कर सकते हैं आप, 3x⁻35 माइनस 100 ये लिख सकते हैं। और भी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें x की या वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए और 2 टर्म होनी चाहिए केवल। और दूसरा पूछा इन्होंने मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है 1 टर्म वाला। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज, 1 टर्म के लिए तो आप कर सकते हैं 7y⁻100। ये मोनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 100 है। और आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट लेके इसको बदल सकते हैं। तो आप अलग अलग एग्जांपल्स बना के देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, देखिए यहां पर कितनी हायर पावर 3, तो 3। दूसरा पार्ट दिया हुआ है 4 माइनस y²। इसमें देखिएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, हायर पावर कितनी है इसमें 2। थर्ड पार्ट 5t माइनस √7। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, देखिए आप हायर पावर कितनी है किसी वेरिएबल की, वेरिएबल इसमें t है और t की पावर है 1 आपकी हायर, तो 1 आ जाएगी यहां पर। फोर्थ पार्ट 3। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, क्या इसमें कोई वेरिएबल है, नहीं है, नहीं है, तो इसमें जो डिग्री है वो आपकी 0 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर के लिए मैंने आपको बताया था डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 होती है और क्यूबिक के लिए डिग्री 3 होती है। तो यहाँ पर पहला है x² प्लस x इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो इसकी 2 है। दूसरा एग्जांपल है इसका, दूसरा पार्ट है x माइनस x³ इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है, हायर डिग्री है, वो 3 है। थर्ड पार्ट y प्लस y² प्लस 4 इज ए, इसमें देखिए हायर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ 1 प्लस x, ये कैसा है, देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, इज ए
लीनियर पॉलिनोमियल। थ्री टी इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पर जो डिग्री है वो 1 है। सिक्स्थ आर स्क्वायर, अब आप देखिए इसमें डिग्री कितनी है आपकी 2 है, तो इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवन पार्ट 7x क्यूब। 7x क्यूब कैसा है आपका? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो इसकी 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल्स। So thank you very much and Jai Hind.